हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बेहद ही आसान होते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देखें ताकि आप इन्हें पेपर में पूरे तरीके से करके आएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं चालन, संवहन और विकिरण। चालन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है ठोस में। संवहन के माध्यम से ऊष्मा का विकिरण होता है द्रव और गैस में। और तीसरा माध्यम है विकिरण, जो कि ठोस द्रव के साथ निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण कर सकता है। तो ये 3 प्रकार हैं। चालन के माध्यम से ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन के माध्यम से द्रव और गैस में, तथा विकिरण के माध्यम से ठोस द्रव गैस के साथ साथ निर्वात में भी। तो इसमें सभी माध्यम में ऊष्मा का संचरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो सभी को पता होगा, रेगिस्तान का जहाज हम ऊंट को कहते हैं, क्योंकि इसके जो पैर का आखिरी भाग होता है जिसे गद्दा कहा जाता है, उसका सतह का क्षेत्रफल काफी ज्यादा होता है। इसका पैर गद्देदार होता है और सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण यह रेगिस्तान पर बहुत कम दाब लगाता है, जिसके कारण इसके पैर धंसते नहीं हैं और ये आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है। तो जितना नुकीला पैर होगा वो बालू में या रेगिस्तान में उतना ज्यादा धंसेगा। इनका पैर गद्देदार और चौड़ा होता है, जिसके कारण ये रेगिस्तान में धंसता नहीं है, क्योंकि इनके पैरों का जो दाब होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। खाने के सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोने के सोडा या धावन सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। साथ ही साथ खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, तो ये नाम भी इसका याद रखेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसलिए क्योंकि इसका उपयोग बेकरी में काफी ज्यादा होता है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं और तिलचट्टा में सांस लेने के लिए श्वास रंध्र होते हैं। तो यह श्वास रंध्रों की सहायता से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महंगा है, सोने की तरह इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो डिमांड काफी ज्यादा होने के कारण और महंगा होने के कारण इसे हम द्रव सोना कहते हैं। साथ ही साथ यह सोने की तरह बहुत ज्यादा कीमती है किसी भी देश के लिए। अगर किसी भी देश में पेट्रोलियम की कमी हो जाती है तो उनके सभी उद्योग बंद हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर उद्योग पेट्रोलियम पर आधारित होते हैं। तो उद्योगों के लिए भी पेट्रोलियम काफी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। अतः इसे द्रव सोना की संज्ञा अर्थात लिक्विड गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस प्रकार की होती हैं, ये कुछ इस प्रकार की। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त, फिर ऊपर वाले भाग को श्रृंग कहा जाता है। तो ये पहला श्रृंग है और ये दूसरा श्रृंग है।
इन दोनों श्रृंगों के बीच ये जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसी तरह से दो गर्तों के बीच की दूरी ये और इसके बाद जो गर्त आएगा, इनके बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है अग्न्याशय, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है। तो इस अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और इसी हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इसमें ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह क्या है और इसके लक्षण बताइए? तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या फिर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस बीमारी में बार बार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना आदि समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित जीवन शैली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो अगर हमारी जीवन शैली अनियमित है, हम समय से उठते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं, तो इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज मधुमेह हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी, साथ ही दिल हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, मानसिक बीमारी हो सकती है। तो ये सभी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं अनियमित जीवन शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, रेशेदार होती हैं और उनमें मूल रोम अनुपस्थित होता है और बहुत कम विकसित होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल भी होते हैं, आप ज्यादा दिमाग लगाए बिना भी इसे पेपर में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी दोबारा रिपीट हो रहा है, इसके पहले एक बार और आया था। तो मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं होती हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक मरुस्थलीय पौधे की जड़ 130 फीट तक भी गहरी हो सकती है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में पानी बहुत नीचे होता है, तो इसलिए जड़ें भी काफी नीचे तक जाती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचयन भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस में जड़ें जल का संचयन खुद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है और इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, बाल्टी आदि बनाने में। बेकेलाइट के स्विच वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, बिजली के सामान। साथ ही साथ प्रेशर कुकर आदि का जो हैंडल होता है, वो हैंडल वगैरह भी इस प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो काफी ज्यादा उपयोग है बेकेलाइट प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को, तथा वाटर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, बेकेलाइट का उपयोग और ये दोनों गैसों के सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के दो उपयोग बताइए। तो हीरे का उपयोग तो कोई भी बता सकता है। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग हम लोग कांच काटने के लिए करते हैं। तो इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है और इसका उपयोग आभूषण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें बदल जाती हैं या फिर किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि यदि पत्तियां कांटों में बदल जाएंगी तो उनकी सतह का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और इनसे जल की हानि काफी कम हो जाएगी। जल की हानि कम होगी तो इन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जल हानि को रोकने के लिए इनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं। टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलेरा, ये सब रोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाले हैं। साथ ही साथ विषाणुओं और कवक के द्वारा होने वाले रोग भी आप तैयार कर लेंगे, पेपर में उनके आने की भी प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू में सिट्रस कैंकर रोग एक जीवाणु के कारण होता है, जैंथोमोनास सिट्री। इस जीवाणु का नाम है जैंथोमोनास सिट्री। इसके कारण नींबू में सिट्रस कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन है? तो कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो इनमें से लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है और ये दूध को बदल देता है दही में। तो हमारा सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो जीवाणु हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस अभी हमने देखा, ये दूध को बदल देता है दही में। ऐसे ही राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये 3 जीवाणु हैं जो भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अर्थात ये जो वायु के रूप में नाइट्रोजन है उसे भूमि में सॉलिड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी थे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारी क्लास से जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।